वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, ऑल द एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमारा एग्जाम बिगड़ गया है, बहुत अच्छा नहीं गया है, उनसे मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ, देयर इज होप इवन व्हेन योर ब्रेन टेल्स यू देयर इजंट। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी आपके दिल के किसी कोने में झांक कर आप देखिए, किस्मत कभी भी पलट सकती है, उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। So hello everyone, this is Manvi Jain and I welcome you on the voice of Manvi Jain. Right? आज हम लोग डिस्कस करेंगे MPPSC 2020 का जो अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है आज 25 जुलाई को, सेट ए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट? यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर विच मिनरल। सही आंसर आई होप आप सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, डायमंड यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ। तो चंबल कैनाल, चंबल बेसिकली यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इसीलिए यमुना बेसिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चंबल। नेक्स्ट, मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश इज। मेन क्रॉप जो मध्य प्रदेश की है वो वीट है। याद रखिएगा, राइस और वीट में कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वीट यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप क्या नहीं है, नॉट को आप इग्नोर कर देंगे तो आपका आंसर यहां पर गलत हो जाएगा, तो सही आंसर है हमारा बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स who became प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो आपको सही मैचिंग्स यहाँ पर बतानी थी। इसमें आप देखिएगा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव, यहाँ ये होंगे अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। मोरारजी देसाई की आप बात करेंगे तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एसडी देवगौड़ा ये है कर्नाटक से। चरण सिंह इनका रिलेशन है उत्तर प्रदेश। और नरेंद्र मोदी ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। इसीलिए आप देखेंगे ऑप्शंस में जो ई का थर्ड हर एक ऑप्शन में दिया हुआ था, ताकि आप इससे कोई भी टिप नहीं ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जज और जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। राइट? तो 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, यानी कि एडिशनल जजेस सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस does not fall under the category of Maharatna listed January 2020 by the Department of Public Enterprises Government of India। देखिए अगर आप लोग पुरानी लिस्ट को खोलकर देखेंगे ना तो महारत्न की लिस्ट में आपको ये चारों मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप 2020 की लिस्ट खोलकर देखेंगे तो यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न की कैटेगरी में अब नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट इज को-चेयर्ड बाय। सही आंसर है डेप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट, ऑन विच डेट द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर द एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 was effectively introduced by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है 23 फरवरी 2018। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था क्योंकि डेट पूछी गई थी, लेकिन कई बार एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बहुत ही फैक्चुअल डेटा पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन फरवरी 2021 विच नेबर कंट्री फेस अ कूप। आप लोगों ने अभी न्यूज में देखा होगा म्यांमार में मिलिट्री कूप हो गया था, यानी मिलिट्री ने पूरी सत्ता हत्या ली थी, तो सही आंसर है ऑप्शन डी म्यांमार। नेक्स्ट, वेयर डज हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज सिचुएटेड। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी लॉसेन। लॉसेन में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर है, और लॉसेन कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। द करेक्ट आंसर इज कर्णम मल्लेश्वरी। Next, which is the highest award given by Madhya Pradesh government to sports coaches mentioned below। तो यहाँ पर हमारे स्पोर्ट कोचेस की बात चल रही है। रिमेंबर फ्रेंड्स, आप लोग कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और सिर्फ स्पोर्ट्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ कोच की बात चल रही है, तो यह हमारा सही आंसर है द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश आर्चरी अकेडमी एस्टैब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर इज सिचुएटेड इन। तो ये जबलपुर में।
डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर ने इसे बनाया है, मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी, याद रखिएगा जबलपुर में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कैग to audit all receipts which are payable into the consolidated fund of India, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट on the accounts of stores or stock kept in any office or department of the union or a state। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी या बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। Who was the first vice chairman of नीति आयोग? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर है अरविंद पनगड़िया। सॉरी, यहाँ पर आप जो ऑप्शन 16 का क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ पर दोनों सही हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, राइट। ए नहीं, बी पर दिया हुआ है बोथ आर करेक्ट, राइट, तो दोनों सही है, ये हमारे बी आंसर यहाँ पे सही होगा। 17th का मैंने बताया अरविंद पनगड़िया, ये वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, फर्स्ट वाइस चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is not included in the committee to recommend name for the appointment of chairperson and members of state human rights commission। तो ये जो कमेटी होती है ना, इसमें गवर्नर होते हैं और गवर्नर इन सभी की सलाह पर नए मेंबर्स को चूज करते हैं, जिसमें इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स शामिल नहीं होते। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। Question number 19, within how many days an appeal can be made by an aggrieved person by decision of the National Green Tribunal to the Supreme Court? सही आंसर है 90 days. Next question, under which law the State Food Commission is established? तो State Food Commission बनाया गया था National Food Security Act 2013 के अंतर्गत। Who was the original founder of Bhopal State? बिल्कुल सही आंसर है दोस्त मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ राजा वीर सिंह देव? तो इसका जो आंसर है काफी डाउटफुल है, इसलिए हम लोग इसे अभी सॉल्व नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन पे। हु सेड दैट विक्ट्री ऑफ मांडू वाज द की ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ये बात कही थी कि विक्ट्री ऑफ मांडू वाज द की ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका वाज डिस्कवर्ड बाय? सभी को पता होगा डॉक्टर विष्णुधर वकांकर, इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। 25th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन ट्राइब इन मध्य प्रदेश? इजी क्वेश्चन था ये, भील इसका आंसर है। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन, मैच करना है आपको। तो सबसे पहले आप देखिए स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्स और डाउन्स, ये ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना है किस कंट्री में लोकेटेड है। तो ऑप्शन आपका सी सही है, यानी कि स्टेपीज जो है वो रशिया में आएगा, प्रेरीज यूएसए में आएगा, फेल्ड आपका अफ्रीका में आता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट? टीक फॉरेस्ट का मैक्सिमम एरिया मध्य प्रदेश में है। मैक्सिमम फॉरेस्ट की अगर बात चलती है तो वो भी मध्य प्रदेश में, और टीक फॉरेस्ट की बात चले तो वो भी फिर मध्य प्रदेश में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not correctly matched? इनमें से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि चंदोली नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है। 29th क्वेश्चन, विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू को मिनरल बास्केट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजन दिए हुए हैं। पहला असर्शन है, पंजाब, हरियाणा, यूपी आर मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है। रीजन दिया है कि यहाँ पे ड्रेनेज अच्छा है, फर्टाइल सॉइल है, जो टेम्परेचर नेसेसरी होता है वो भी है, और एवरेज रेनफॉल 75 से लगभग रहती है। तो दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री भूरीबाई इज फेमस फॉर? इनका संबंध है पेंटिंग से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 32, कैलाश सत्यार्थी बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो सही आंसर होगा विदिशा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट ये किस डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के? तो आपको याद होगा रीवा में जो अल्ट्रा पावर मेगा सोलर प्लांट लगा है वो पूरे साल काफी चर्चा में रहा है और यही इसी की कैपेसिटी है 750 मेगावाट। राइट, आगे बढ़ते हैं। फांगकोई नेशनल पार्क जो कि मिजोरम है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Feb 2021 प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स विच सेंटेनरी सेलिब्रेशन? तो अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल पता होगा कि फैब में चौरा चौरा इंसिडेंट हुआ था, तो यहाँ पर चौरा चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ फरवरी 2021 में। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, is paid the salary equal to the salary of judge of सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी मिलती है क्या? बिल्कुल सही बात है। इनका टर्म कितना होता है? तो 6 साल या फिर 65 ईयर्स इनकी एज हो जाए, जो कुछ पहले हो जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमिश्नर में at any time by writing under his hand address to the chief election commissioner resign his office। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है। राइट, देखो अगर आप लोगों को ये पता चल गया ना कि पहला और दूसरा सही है, तो अपने आप ऑप्शन ए पे टिक लगाओगे, क्योंकि पहला और दूसरा किसी और ऑप्शन में है ही नहीं। राइट, और सही स्टेटमेंट पूछा था, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन है लिस्ट 1 एंट्री 72। अगला क्वेश्चन, द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन? तो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया था 1 फरवरी 1994 यानी 1994 में। डेट आपको याद रखनी है 1 Feb। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी एस्टैब्लिश्ड फॉर 2 और मोर स्टेट्स। देखो अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है ना, तो दोनों स्टेट्स की उसमें सहमति होनी चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पर दोनों इस रिगार्ड में एग्री हो। और दूसरी चीज है कि पार्लियामेंट अपॉइंट्स ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय लॉ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, अंडर विच प्रोविजन द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 118(3) ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत एमपीपीएससी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नेशनल पोएट बालकवि बैरागी? बालकवि बैरागी का ओरिजिनल नाम था नंदराम दास। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द परिक्रमा ऑफ 7 सी 9 नारायण एंड 84 महादेव इज कंप्लीटेड? तो इसका आंसर होगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट ऑफ किंग भोज हु एक्सेप्टेड जैनिज्म वाज? तो यहाँ पर सही आंसर है धनपाल। धनपाल जो थे वो किंग भोज के यहाँ पर थे और इन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इट वाज आल्सो एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते थे बहुत ही आसानी से, क्योंकि वेत्रवती ये वेतवा नदी का पुराना नाम है, बेस नगरी ये विदिशा का है और दशपुर ये मंदसौर का है। तो ककनम बस बच रहा था यहाँ पर, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ तांत्या भील? तो यहाँ पर कोई भी सोचने वाली बात नहीं थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर? ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं इनमें से आप देखिए, इट वाज यूनिवर्सल, ये सही है। इट इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस करेस्पॉन्डिंग टू 20 अमीनो एसिड, ये गलत है क्योंकि एक अमीनो एसिड होता है। राइट, फिर इट इज नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस एंड कॉमालेस, तो बिल्कुल सही है। स्टार्ट एंड स्टॉप कॉर्डन होता है इसमें, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका? 1, 3 एंड 4, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड? ये है पुणे में। पूरे साल कोरोना वायरस चर्चा में रहा। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बताया भी था कि कोरोना वायरस से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्योंकि इस साल अगर कुछ होता है ना तो 1-2 साल बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो आप रट लोगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बैकग्राउंड होता है वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो वायरोलॉजी के बारे में यहाँ पर पूछा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टास्क फोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये है नॉर्वे और इंडिया के बीच में। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम
द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो इज? ये है रत्ना। रत्ना जो वैरायटी है आम की वो नीलम और अल्फांसो की क्रॉस ब्रीड है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? इसका मेन एम था रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटाल मोर्टेलिटी। ओके, आगे बढ़ेंगे। 51 क्वेश्चन, इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडल ऑफ द 19th century was in embryonic stage, was a historian with regard to the fact? तो ये क्वेश्चन काफी यहाँ पर टफ लगा और इसका सही आंसर अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, who was the correspondent of the newspaper Times, published from London in 1857, and it wrote that nobody in the North India looks at white man's car with friendly view, right? तो ये बात कही थी W.H. Russell ने। अगला क्वेश्चन, who speaks of India's self-reliant social system, the rural system in India is a tiny republic? तो ये बात कही है चार्ल्स मेटकाफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट? ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट, व्हेन वाज द स्पेशल राइट्स एंड प्रिवी पर्स एंजॉयड बाय द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स अबॉलिश्ड? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, 1971। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट नेम्ड व्योमित्र? देखो व्योमित्र काफी चर्चा में रहा था जिस साल इसे बनाया गया था, और इसे बनाया है इसरो ने। ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गार्टनर 4 फेज मैच्योरिटी मॉडल कैन बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस एज? इस क्वेश्चन का आंसर भी अभी हमारे पास नहीं है, सो लेट्स वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज? तो जहां तक मेरा ख्याल है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्री। सोशल नेटवर्क को ट्री की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि एक डाल से कई सारे ब्रांचेस जुड़े हुए होते हैं। IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस एन IP एड्रेस ऑफ? तो यहां पर हमारा आंसर है 128 बिट। It is a method of making automatic predictions about the interest of a user by collecting preferences. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। ओके, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, फिल्टरिंग पे फोकस करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते थे पब्लिशिंग से, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपने सुना होगा नागालैंड ने नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई थी 2011 के सेंसस में, एकमात्र ऐसा स्टेट था जो कि नेगेटिव ग्रोथ रेट पर था। ठीक है, तो लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो नागालैंड यहाँ पर सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? जहां तक मेरा ख्याल है इसका आंसर होना चाहिए नैप्था, और क्योंकि नैप्था को बैन भी किया जा रहा है, राइट। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट पूछा है तो यहाँ पर एल्ब्रस आपका सही आंसर होगा। एल्ब्रस एशिया में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है आपको, तो सही आंसर जो आपका यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग ये आप जाओगे 3, यानी डेनमार्क में। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ये अर्जेंटीना में हो जाएगी। कमर्शियल प्लांटेशन ये मलेशिया में, और फ्रूट्स फ्रांस में, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। 65, which of the following states of India have the higher opportunities for the development of wind power? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तमिलनाडु एंड गुजरात। अगला क्वेश्चन है, अशोका won the अवंती महाजनपद and merged in the modern empire during बिंदुसार ruled. What text does it refer to? इसका सही आंसर है महाभाष्य ऑफ पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चचनामा what was the capital of Indus country in the 6th and 7th century? तो इसका आपका सही आंसर होगा अरोड। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 68, हु इज द क्रिएटर ऑफ द मुगल टेक्स्ट मसीर ए आलमगिरी? तो यहाँ पर सही आंसर है साकी मुस्ताइब खान। अगला क्वेश्चन, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज पनाही एंड उपनाह मेंशन इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री? सही आंसर है आपका शूज। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द आदि ब्रह्म समाज? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। काफी अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल भी था।
Next question. In which year the last election of Indian legislature under the Government of India Act 1919 was held? तो ऑप्शन सी सही आंसर है 1945. अगला क्वेश्चन. Who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? तो वीटी कृष्णमाचारी आपका सही आंसर है. अगला क्वेश्चन. Which of the following expression is appropriate regarding the message to call joint sitting of both houses under Article 108 of the Constitution of India? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पर जरूरी होती है. नेक्स्ट, आर्टिकल 24 of the Indian Constitution prohibits the employment of child in factories related to hazardous works. Such prohibition is absolute prohibition. रिमेंबर, ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, कोई इसमें गुंजाइश की बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, हम इसको आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा है. हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तो सही आंसर होगा डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली. ये भी अभी हमारे पास नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन पे. Who among the following Chief Justice of Madhya Pradesh High Court has not been the judge at the Supreme Court of India? तो सही आंसर है जस्टिस एस.के. झा. अगला क्वेश्चन. The provision of reservation of seats for scheduled tribes and municipalities in Madhya Pradesh has been made under which of the following articles of the Constitution of India? आर्टिकल 243(t)(1). इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. 82. बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? तो यहाँ पर हिल्स पूछे गए हैं, तो हिल्स में अगर आपका आंसर है तो विंध्यन हिल्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम? तो 83 का जहां तक सही आंसर होना चाहिए वो नॉर्थन यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए. अगला क्वेश्चन 84 काफी डाउटफुल है, जहां तक मेरा मानना है तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए, बट फिर भी हम इसको बाद में कंसीडर करते हैं. 85 भी डाउटफुल है. नॉन मेटेलिक मिनरल, नो 85 इज सिंपल. नॉन मेटेलिक मिनरल की बात चल रही है, तो ये हमारा मार्बल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. अगला, देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स? तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी 31. 31 आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. The pyramid of energy in any ecosystem is always upright. ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है वो इस तरीके से ही होता है, मतलब पिरामिड जो है ना वो सीधा बनेगा, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स तक इस तरीके से एनर्जी ट्रांसमिट होती है डिक्रीजिंग लेवल में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 88. मोनोसोडियम ग्लूटामेट इन फूड इज यूज्ड एज? यहाँ पर 88 का आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेवर एनहेंसर की तरह से यूज किया जाता है. अगला क्वेश्चन देखेंगे. द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन 2005. इजी क्वेश्चन था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस? तो सभी कोरोना वायरस से रिलेटेड है यहाँ पर, ऑल ऑफ द एबव सही आंसर होगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? तो रैम सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है. व्हाट इज XML स्टैंड्स फॉर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. नेक्स्ट, माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज इन अ रेंज ऑफ? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लोफिश. ब्लोफिश इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम. ऑप्शन ए सही है. What does PUMA stands in context of robotics? तो PUMA stands for Programmable Universal Machine for Assembly. Remember, option C. According to 2011 census, which district of Madhya Pradesh is having highest sex ratio? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेट्स सी क्या होता है. अगला देखते हैं हम लोग.
सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन बी, बालाघाट। अकॉर्डिंग 2011 विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश हाईएस्ट सेक्स रेशियो बालाघाट में देखा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अकेले मिलता है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं था, डायमंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इन विच सिटी मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम इज लोकेटेड, तो ये है भोपाल में, ऑप्शन सी। आकांक्षा स्कीम इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कोचिंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये हमने बात की आज सेट ए की। आप इसी के बेसिस पे अगर आपके पास दूसरा सेट है तो आप उसको भी लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस नंबर चेंज होता है। आप अपना एक्सपेक्टेड रेशियो निकाल सकते हो। गाइज, हम लोगों ने सबसे पहले और सबसे एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।